नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र दोस्तों। दसवीं क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल के बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे बना पाएं या कैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास कर पाएं, इसके लिए आपको अद्यतन जानकारी और मेरा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलता रहे। मैंने पहले भी कहा है कि मैं सिविल कोड क्लर्क के मेंस परीक्षा के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसमें जुड़िए और सिविल कोड के एस्पिरेंट्स जो मेंस की तैयारी करेंगे, मैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को देखें। मैं उन्हें उनके इस अथक प्रयास में जो उन्हें सिविल कोड मेंस की परीक्षा में देना है, इसमें मैं उनका पूर्ण सहयोग करूंगा। आइए पुनः हम चलते हैं। हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए सारे आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले महात्मा गांधी को एक बार देखकर पुनः भारत के झंडे को सलाम करें और आगे की ओर बढ़ें। इनके द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह आपको बता दें, चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रणाली लगी हुई थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब मैंने एक बार चर्चा किया था, खेत आपका, जमीन आपका और हम अपने मन से खेती करेंगे। तो 3 कठिया प्रणाली क्या था? नील की खेती 3 कठिया, कठिया माने कट्ठा, एक कट्ठा में 20 थूर होता है, तो 3/20 मतलब कि 20 माने एक कट्ठा के 20वें भाग में 20 धूर का एक कट्ठा, तो 20 का तीसरा भाग, या ऐसे समझ लीजिए कि 20 कट्ठा हो तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको जो है नील की खेती करना नहीं आती। अब भाई नील की खेती करें तो क्यों करें? प्रश्न तो है। हम भाई धान चावल खाने वाले व्यक्ति, रोटी खाने वाले व्यक्ति नील की खेती क्यों करें? नील की खेती आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, फसलों का प्रकार, जिसमें व्यापारिक फसलें भी होती हैं, रबी फसलें भी होती हैं, खरीफ फसलें भी होती हैं। खरीफ मतलब चावल, रबी मतलब गेहूं। मोटा मोटी कभी अगले वीडियो में आपको सब के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। रबी फसलें मैंने गेहूं को कहते हैं, गेहूं और तिलहन को रबी की फसलें कहते हैं। खरीफ मतलब धान। हम लोग खरीफ और रबी बोने वाले व्यक्ति नील की खेती क्यों करें? तो नील की खेती व्यापारिक फसलें होती है। व्यापारिक फसलों का मतलब जिसका व्यापार किया जाए, जिसकी कीमत ज्यादा हो, धान और चावल और गेहूं से जिसकी ज्यादा कीमत हो, व्यापार हो जिसका। और अंग्रेज जो है इंग्लैंड में इस तरह के बहुत सारे कारखाने बने थे जहां नील बनता था, नील तैयार हुआ करता था। तो उस केस में नील की इनको आवश्यकता होती थी रॉ मटेरियल के रूप में। तो इसीलिए वो लोग भारत पर, चूंकि भारत गुलाम था, जो कहेंगे तो करना ही है, आप गुलाम है तो इसीलिए हर 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। भाई 3 कट्ठा नील की खेती करने का मतलब वो 3 कट्ठा जमीन आपका बंजर हो। अब उसमें आप न तो खरीफ की फसलें उगा सकते हैं और नहीं रबी की फसलें उगा सकते हैं, यहां तक कि दोबारा नील की खेती भी आप उसमें नहीं कर सकते। मतलब वो 3 कट्ठा जमीन आपका लॉस्ट, बर्बाद हो गया। तो इसका विरोध हो रहा था। राजकुमार शुक्ल महानुभाव, बिहार के राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया। महात्मा गांधी 1914 में साउथ अफ्रीका से आए थे। अब साउथ अफ्रीका से वहां अंग्रेजों के द्वारा रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी।
उस रंगभेद की नीति को तोड़कर, वहां भी साउथ अफ्रीका में काले गोरों का बड़ा भेद था, जिसको मिटाकर गांधी जी भारत आए थे। 1917 में राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के, श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए, हम लोग बड़ी कष्ट में हैं, क्योंकि उनका चर्चा परचम लहरा रहा था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से वहां आंदोलन जीत कर आए थे। तो उनके बुलाए को 1917 में महात्मा गांधी बिहार आए। बिहार में उन्होंने देखा सही में यहाँ तो किसानों का बहुत शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि नील की खेती करने वाले किसानों पर दमकारी 3 कठिया व्यवस्था, जिसका जिक्र अभी हम किए, के तहत लगातार शोषण हो रहा था। गांधी जी इसमें हस्तक्षेप किए, भाई अब तो हम आंदोलन करेंगे, नहीं मानेगा। आए दिन आजकल आंदोलन होता है पटना की गर्दनी बाग में। तो आंदोलन का मतलब उनका ये नहीं था कि हम लाठी डंडा चलाएंगे, उनका आंदोलन था अहिंसा और सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बैठ के धरना प्रदर्शन, हम हिलेंगे नहीं। अभी अन्ना हजारे जी ने कुछ दिन पहले किया था। तो उसी तरह मैंने अहिंसा, आपको मारना पीटना आपको नहीं है, और नहीं आपके बात का जवाब देना। आप मारिएगा तो हम सोएंगे, आपकी लाठी और मेरा सर। अहिंसा, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा के साथ सत्य का आग्रह, आपसे सच्चाई का मांग करेंगे, और सत्याग्रह का आप पर जिक्र करेंगे कि सत्याग्रह है। तो उन्होंने फैक्ट्रियों को बंद होने से और भी बढ़ गई। नील की फैक्ट्री जो है वो जो बंद हो गया, बहुत सारा नील मिल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जो है ये लोग और दबाव बनाने लगा रॉ मटेरियल के लिए। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, और इसी का नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, इसके 4 मुख्य बूंदे हैं, बिंदु हैं, मैं आपको पढ़ा दूं। पहला है चंपारण में नील की खेती, अभी हमने आपका जिक्र किया। 3 कठिया प्रणाली, इसका भी जिक्र कर दिया। 3 कठिया प्रणाली का मतलब है 20 में 3, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो आपको नील की खेती करना होता था। नील कारखानों का पतन 1900 के बाद यूरोप में बना कि आर्टिफिशियल नील, जो मैंने बताया कि दो आप देखे होंगे, व्हाइट कपड़ों को नीला करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। अब तो खैर बहुत सारे कंपनियों का आ गया, पहले एक ही मोटे रैपर में मिला करता था। तो इसी यूरोप में फैक्ट्री बंद होने लगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। इसीलिए भारत में या इंग्लैंड के द्वारा जो भी औपनिवेशिक देश थे, सब जगह, ऐसा नहीं है कि भारत में ही था, जितने भी औपनिवेशिक का मतलब जितने भी गुलाम थे उस समय इंग्लैंड के, वो सारे लोगों के यहाँ नील की खेती होना प्रारंभ हो गया। और ये भी जो है यहाँ के बागान मालिकों, किसानों के साथ अनुबंध जो है वो रद्द हो गया। कहाँ? यूरोप में, यहाँ नहीं, यूरोप में रद्द हुआ। और उसका परिणाम क्या निकला? भारत में नील की खेती का दबाव बनने लगा। बिहार, आप पूछेगा कि अब सवाल यहाँ का है कि बिहार में ही नील की खेती क्यों? तो मैं बता देना चाहता हूं कि नील की खेती के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण उन्हें बिहार में मिला, इसीलिए वो लोग बिहार में ही 3 कठिया प्रणाली नील की खेती प्रारंभ किया। तो जब बंद होने लगा, किस लिए बंद होने लगा? रॉ मटेरियल के चलते, इसलिए और भी अंग्रेजों का दबाव जो है वो बढ़ गया। और असमर्थ किसान 12% वार्षिक ब्याज पर हस्तलिखित नोट और बंधक बॉन्ड जारी किए गए थे, जिसके चलते जो है किसानों की स्थिति खराब हो गई। अब मान लीजिए जो कर्जा लेगा तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करेगा, तो जो कर्ज लिया उसने एग्रीमेंट किया। अब एग्रीमेंट का परिणाम क्या निकला कि उसको जो है नील की खेती करना अनिवार्य हो गया। न चाहते हैं भी नील की खेती करना, और नहीं कीजिएगा तो कर्जा दीजिए 12% वार्षिक ब्याज के साथ। तो इस तरह हमारे महात्मा गांधी जी ने चंपारण का
सत्याग्रह किया। यहाँ कई दिन तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लाठी डंडे खाए, जेल गए। उसके बाद नील की खेती होना बंद हो गया और इसीलिए इसका नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण का आंदोलन। यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण महात्मा गांधी कब आए थे? 1917 में आए थे। किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था। किस लिए आए थे? तो नील की खेती का विरोध करने के लिए आए थे, तिनकठिया प्रणाली का विरोध करने आए थे। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि नील की खेती जो होती थी बिहार में क्यों होती थी? तो उसका उपयुक्त वातावरण यहाँ था। और नील की खेती होने से एक और विशेष बात, चीनी की खेती, चीनी की फैक्ट्री बंद हो गई थी नील की खेती होने से। ये भी एक पॉइंट था, उसे मैं नोट कर लिया जाएगा। तो ये था चंपारण का सत्याग्रह। अगली वीडियो में आपको मिलेगा अगला आंदोलन जो जिसमें महात्मा गांधी जी का रोल होगा। धन्यवाद।